जय हिंद। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमेशा से जो है लीगल एजुकेशन को मजबूत करने में लगी हुई और हमेशा अपने अलग अलग गाइडलाइंस के वजह से चर्चा में बनी रहती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बार भी एक जो है वो गाइडलाइंस जारी किया है और इस गाइडलाइंस को आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ये गाइडलाइन आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने भी आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी लॉ कर रहे होंगे और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने लॉ पास आउट कर लिया होगा। तो बहुत बार जब आप जब लॉ करते हैं तो उस समय आप देखते हैं कॉलेज में मूड कोर्ट्स वगैरह जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मूड कोर्ट हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, इस तरह के जो इवेंट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और इवेंट्स में ये देखने को मिलता है कि जो नाम है उस नाम में इंडियन, इंडिया, नेशनल इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो वर्ड है वो बिना किसी के परमिशन से लिए हुए जो है इन वर्ड का इस्तेमाल करके जो है ऐसे कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है मानती है कि इस तरह के जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं जिससे कि लोगों को यह कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन होता है कि क्या यह जो प्रोग्राम हो रहा है, जो इवेंट हो रहा है, क्या ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव द्वारा ये प्रोग्राम हो रहा है। नेशनल वर्ड लगा हुआ है तो क्या ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो कई तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो लॉ स्टूडेंट्स के साथ जो है वो होती है। तो इन्हीं सभी चीजों को दूर करने के लिए स्ट्रिक्ट जो है इन्होंने अपना गाइडलाइन जारी किया है और इस पे जो है कई सारे रूल्स जो है वो बताए हैं। तो आज जो है इसमें हम लोग जो इस चीज को समझते हैं कि क्या रूल्स है, क्या बातें जो है बताई गई है। तो देखेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है प्रोहिबिटेड जो वर्ड है इंडियन, इन नेशनल और अदर टर्म जो कि नेशनल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, जो आप इस तरह के वर्ड जो है यानी कि आप देखेंगे कि 15 अक्टूबर 2024 को जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया और नोटिफिकेशन में पब्लिश करके उन्होंने बताया कि जो इंडिया वर्ड है, जो इंडियन वर्ड है, नेशनल वर्ड है, भारत, भारतीय वर्ड और राष्ट्रीय, ये जो वर्ड है इस तरह के वर्ड जो हैं वो लॉ यानी लीगल जो इवेंट है या फिर कॉन्फ्रेंस वगैरह है, लीगल से संबंधित इवेंट है, मॉक मूट कोर्ट है, मॉक कोर्ट है, मूट कोर्ट है, बाय जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं कि द्वारा जो इस तरह के जो नाम लेकर जो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं वो जो है वो आप जो है इस तरह के किसी भी कॉलेज के द्वारा, मान लीजिए वो कॉलेज हो, कोई प्राइवेट कॉलेज हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ट्रस्ट हो, कोई सोसाइटी हो, कोई एसोसिएशन हो या फिर कोई भी एंटिटी हो, इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए, वो गैरकानूनी है। ये बात जो है बताया गया। आपने सुना होगा नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन, ऐसे नाम रखे जाते हैं, है ना। आप कॉन्फ्रेंस में देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस तरीके से नाम रखे जाते हैं कॉलेजेस के द्वारा, जैसा लगता है कि ये कोई राष्ट्रीय प्रोग्राम हो रहा है। इससे नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी न किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा हो इस चीज को लेकर। इसी चीज के ऊपर गाइडेंस जो है गाइडलाइन रखा गया है। अब कुछ पॉइंट जो है रखे गए हैं। आप देखेंगे एक एक्ट है हमारा जो इस चीज के ऊपर बात करता है। वो एक्ट का नाम है एम्बल एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। ये जो एक्ट है, ये एक्ट जो है इसकी सेक्शन नंबर 3 जो धारा 3 है वो प्रोहिबिट करती है, यानी कि रोक लगाती है किसी भी पर्सन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई भी ऐसा नेम जो कि सजेस्ट करता है गवर्नमेंट को या फिर अपने आप को गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है और उस नाम के इस्तेमाल से कॉमर्शियल पर्पस जो है यानी कॉमर्शियल मकसद होता है या प्रोफेशनल मकसद होता है, उन चीजों से जो है के लिए इस्तेमाल करते हैं बिना किसी के अप्रूवल के, यानी कि बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। अगर आप भारतीय वर्ड लगाते हैं अपने अपने किसी संस्था में, आपके संस्था इसके लिए तो रूल है ही, बट यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं मूट कोर्ट, इवेंट, कॉन्फ्रेंस जो लीगल स्टडीज में होते हैं, लॉ के दौरान होते हैं, तो हम यहाँ पे इसके लिए सिर्फ बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए भारतीय कॉन्फ्रेंस अगर हम रखते हैं उसका नाम, तो लोगों को ये लगेगा कि स्टूडेंट को ये लगेगा कि भारतीय रखा गया है तो भारत के यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो इसके वजह से इस चीज को रोकने के लिए जो है ये सेक्शन 3 यानी कि इस एक्ट के बारे में इसमें बताया गया है, कोट किया गया है। और
इसमें ये भी जो है किया बताया गया है कि दूसरा जो पॉइंट है कि बहुत सारे ऐसे लीगल और लॉ रिलेटेड इवेंट होते हैं जिसका टाइटल होता है नेशनल मूट कोर्ट, ऑल इंडिया मूट कोर्ट कंपटीशन। और यहाँ तक कि जो है इंस्टीट्यूट जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग बिना किसी स्टैट्यूटरी यानी बिना किसी परमिशन के ये सारी चीजों यानी कि इस तरह के नाम जो है वो रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और यह भी कहा गया है कि नोटिफिकेशन जो है वो अनऑथराइज जो टर्म का इस्तेमाल करते हैं और स्पॉन्सर करते हैं, और जिससे क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा होता है, यानी गलत फहमी होता है लोगों को, ऐसा लगता है लोगों को कि ये जो है इस तरह का कार्यक्रम है। तो ये सारी जो है बातें जो है इस गाइडलाइन में बताई गई हैं। इसके साथ ये भी बोला गया है कि जो लीगल एजुकेशन देने वाली जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एंटिटी है, वो जो है इस तरह का जो टर्म जो है उसका इस्तेमाल जो है वो तब तक नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट से उसकी परमिशन ना ले ले, यानी कि उनको परमिशन लेना होगा, और नहीं तो उसका तब तक के लिए प्रोहिबिटेड होगा, इस तरह का इवेंट वगैरह जो है ऑर्गेनाइज वो नहीं करेंगे। यानी कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज को अगर करना हो, ऐसा नाम रखना हो ऑल इंडिया मूट कोर्ट, तो गवर्नमेंट से परमिशन, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, ताकि जो है इससे गवर्नमेंट को ये पता रहे कि आप जो है किस पर्पज से इस नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप कभी जब रजिस्ट्रेशन एक्ट में देखेंगे ना, तो जब आप किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जैसे आपने कोई ट्रस्ट बनाया, कोई आप ट्रस्ट बना रहे हैं, कोई आप कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर कोई आप सोसाइटी बना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो उसमें जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपसे कुछ टर्म उसमें लिखी रहती है कि आप इन वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने संस्था के नाम के आगे। तो उसी तरीके से इस एक्ट का ही कोट करके जो है बताया जाता है, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट ये बोला गया है कि जो स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है और नेशनल स्कोप नहीं है, तो बीसीआई के पास राइट है इस तरह के इवेंट को जो है वो मेंशन करने का। और इसके साथ ये भी पॉइंट में बोला गया है कि ये नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन करता है जो एनएलयूज है यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ये बताना होगा कि वो इसका क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। और साथ में जो लॉ डिपार्टमेंट है, यानी कि लॉ डिपार्टमेंट जो स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है किसी स्टेट के अंदर, उनके डिपार्टमेंट भी जो है यूज कर सकते हैं, यानी कि वो कॉलेजेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको भी जो है वो फॉर्मल जो है वो तरीके से इंटीमेट करना होगा, गवर्नमेंट को बताना होगा कि परमिशन लेना होगा उसके लिए, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर कोई भी बिना परमिशन के इस तरह का जो है वर्ड का इस्तेमाल करता है या फिर तो उसको जो है पनिशमेंट दी जाएगी, उस संस्था को पनिशमेंट, उस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को पनिशमेंट रहेगी, यानी कि उसका अप्रूवल बीसीआई जो है वो खत्म कर देगा, लाइसेंस रद्द कर सकता है। या फिर जो एक्ट है जो ये आपका प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 का एक्ट है, इसके सेक्शन के अंदर लीगल एक्शन लिए जाएंगे और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा किसी भी फ्यूचर में कोई मॉक कोर्ट या मूट कोर्ट या फिर किसी भी तरह का जो है कोई भी छूट जो बीसीआई के माध्यम से जो मिल रहा है इसके लिए। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो होंगे। और यहाँ पे लास्ट में बीसीआई ने ये भी कहा है सभी एजुकेशन संस्था जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज है उसको जो है डायरेक्शन दिया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, सबको कि अगर इस तरह का ये जो आपका रूल है इसको जो है आपको मानना होगा, और जो कोई भी टर्म इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज अगर करते हैं तो वो उसके लिए परमिशन जो है आपसे लेना होगा, ठीक है। तो ये अपडेट था जो कि सभी जो है कॉलेजेस के लिए हैं, और आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको जो है इस चीज का पता होना चाहिए कि ये एक्ट कौन सा एक्ट है जो कि इन चीजों के बारे में बात करता है। तो ये एक्ट का नाम क्या है? एक्ट का नाम जो है आप यहाँ पे ये आपको याद रखना है, ठीक है। एम्बल्स एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, चंदर सर टेक्स्ट बुक। और मैं जल्द ही जो है लीगल करंट अफेयर्स भी लेकर आने वाला हूं आपके लिए। तो आगे जो है क्लासेस में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।